भव्य और दिव्य प्रतिमाओं को स्थापित करके सेना बंधुओं ने अपने पूज्य माता और पिता को दोनों की स्मरण उनके प्रति आम जनमानस की श्रद्धा को और मजबूत करने का कार्य किया है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। हमारे देव मंदिर लोक कल्याण के माध्यम है, हमें उसे निरंतर उसी पथ पर अग्रसर करके लेके चलना होगा। देव मंदिरों में आने वाला कोई व्यक्ति भगवान की पूजा भी करे, लेकिन बिना उसकी जाति पूछे, बिना उसकी क्षेत्र भाषा पूछे कोई आता है तो उस मंदिर की व्यवस्था से जुड़े हुए लोग जो भी प्रसाद ग्रहण करते हैं, हर एक आने जाने वाले लोगों को उसको भी देने का कार्य करेंगे तो कोई व्यक्ति भूखों नहीं रहेगा। यह कार्य सरकारें बाद में उठाना शुरू किए हैं, ये काम पहले देव मंदिर ही उठाया करते थे। भंडारे वहां चलते थे, इसी बात को लेकर के चलते थे, कोई भी रात चलने वाला राहगीर भूखों न रहे। और यह व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। अन्नदान अपने आप में एक महादान है। भाइयों बहनों, कोरोना जैसी महामारी का सामना इस देश ने किया है। इस सदी की यह सबसे बड़ी महामारी थी। अब तक की यह त्रासदी थी कि जब भी कोई महामारी आती थी, महामारी से तो मौतें होती ही थे, महामारी से ज्यादा मौतें होती थी महामारी के बाद के जो साइड इफेक्ट होते थे, भूखमरी से, त्रासदी से, उससे ज्यादा मौतें होती थी। पहली बार हुआ है जब कोरोना महामारी के दौरान पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चले, उसमें महामारी से भी बचाव किया गया और भूख से भी कोई मौत नहीं हुई। इस बात को लेकर के सरकार के कार्यक्रमों ने सफलतापूर्वक विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उसमें भी सफलता प्राप्त की। ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई केवल देश की लड़ाई नहीं थी, केवल प्रधानमंत्री जी की लड़ाई नहीं थी। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का मतलब यह इस देश के 135 करोड़ लोगों की लड़ाई थी। और जब पूरा देश एकजुट होकर के लड़ा तो उसका परिणाम भी पूरे देश के सामने आता हुआ दिखाई दिया कि कोरोना प्रबंधन भारत का दुनिया के किसी भी विकसित देश की तुलना में सबसे बेहतरीन था। ये भारत की जीवन पद्धति और अपने नेतृत्व के प्रति भारत की निष्ठा का प्रदर्शन था। लेकिन खाद्य सुरक्षा की गारंटी या हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा फ्री राशन की व्यवस्था तो आज की बात हुई। प्राचीन काल में खाद्य सुरक्षा की गारंटी हमारे धर्मस्थल ही दिया करते थे। और इसलिए धर्मस्थल के बारे में जो अक्सर मेरे गुरुदेव पूज्य गुरुदेव मुझे अक्सर कहा करते थे कि धर्मस्थल पे कोई व्यक्ति आए भूखों नहीं जाना चाहिए, उसको 2 जून की रोटी जरूर दो, भोजन की व्यवस्था उसके लिए जरूर करो। दूसरा, भारत की वैदिक परंपरा के संरक्षण का कार्य, संस्कृति के अध्ययन अध्यापन को उसके साथ जोड़ना। अगर ये कार्यक्रम हम निरंतरता के साथ जुड़े, आरोग्यता के लिए कुछ कार्य कर सके। ये तो नदी के तट पर, एकदम गोमती नदी के तट पर है। हमारा प्रयास हो कि मंदिर से कोई भी कूड़ा कचरा मंदिर और आसपास के क्षेत्र का वह गोमती नदी में न गिरे, बल्कि यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था मंदिर व्यवस्था से जुड़े हुए लोग उठाएं और गोमती नदी के जल को निर्मल और अविरल बनाने की दिशा में हमारा प्रयास आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, इस नदी के जल को हम यहाँ पर जो क्षेत्र है नदी के तटवर्ती क्षेत्र में, यहाँ पर उस प्रकार की औषधीय वृक्षों को लगा करके लोगों को उसके साथ जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी आगे बढ़ा सकते हैं। और ये कार्य यहाँ पर यह मंदिर प्रबंधन यहाँ के पूज्य संतों के साथ मिलकर के, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के
आगे बढ़ाने का कार्य करेगा तो मंदिर की सार्थकता स्वयं सिद्ध होती हुई दिखाई देती है। मैं एक बार फिर से महंत राम सेवक दास जी महाराज को, जिन्होंने इस प्रबंधन में सेना बंधुओं को के साथ साथ अन्य लोगों को रखा जो लोक कल्याण के पथ पर अग्रसर होकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सके, मंदिर के पुनरुद्धार के लिए सेना बंधुओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वे हरिद्वार से यहाँ आए हैं। इस भीषण गर्मी में वास्तव में किसी को सजा देनी हो तो इस भीषण गर्मी में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करवा लें। अच्छा है, नंगे पैर बोलो कि चलो। तो यह कार्यक्रम भी यहाँ पर उन्होंने इस साधना के साथ में जुड़े हैं। मैं इसके लिए उनका, उत्तर प्रदेश में आए हैं, उनका स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम की भव्यता को आगे बढ़ाने में अपना आशीर्वाद दिया है। मैं उनके प्रति हृदय से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए लखनऊ वासियों की ओर से, जिनको एक मंदिर भव्यता के रूप में यहाँ प्राप्त हुआ है, आभार भी व्यक्त करता हूँ। आप सबको हनुमान जी की और सभी देव विग्रहों की कृपा यहाँ पर निरंतर प्राप्त हो, यह प्रार्थना भी बजरंग बली से करता हूँ, क्योंकि बजरंग बली तो भगवान राम के अनन्य भक्त हैं और अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता भी हैं। तो बजरंग बली की कृपा हम सब पर बनी रहे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।